स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। मंथन क्लासेस कैम्प में आज हम आपको बताएंगे 12th क्लास जो CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम क्या है, क्या सिलेबस है, बच्चे किस तरह से तैयार करें, हमें कितना याद करना है, कितना तैयार करना है, कितना आपके कोर्स में है, तो वो हम सब आज डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई की तैयारी करेंगे जिससे आपके बेहतर से बेहतर नंबर आएँ। तो देखते हैं जो संपूर्ण जो सिलेबस है जो हमारा CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड ने अपना जो सिलेबस है उसको 16 यूनिट में डिवाइड किया है, 16 यूनिट में उसको डिवाइड किया है। तो वो सारे जो सभी 16 यूनिट हैं वो किस तरह से हैं देखेंगे। सबसे जो पहली यूनिट है वह हमारी है सॉलिड स्टेट, जिसे हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे कहते हैं ठोस अवस्था। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था वाले जो चैप्टर है इसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सॉलिड की डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सॉलिड के टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, इसके अलावा क्रिस्टल लैटिस है और इसके यूनिट सेल है और अन्य इसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। यानी सॉलिड हमारा क्या होता है, टोटल हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे कहते हैं सॉल्यूशन या इसे कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं इसे? सॉल्यूशन या विलयन। और इस चैप्टर में से आप जैसे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, अन्य जो इसके अंदर दिए हुए हैं टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। तो ये हमारी यूनिट है, सेकंड यूनिट है। फर्स्ट क्या थी? सॉलिड स्टेट। सेकंड हमारी सॉल्यूशन। थर्ड यूनिट है इसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इसे वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत जो मेन टॉपिक हैं वह हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और हमारे फैराडे लॉ हैं, सेल गैल्वेनी सेल है, केमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी ये थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ यूनिट हमारी है केमिकल काइनेटिक्स। इसको हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी की डेफिनेशन क्या है? इसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड थर्ड ऑर्डर, लेकिन आपके सिलेबस में केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी पढ़ेंगे और इसके अंदर जो रेट कांस्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डीपली जब आप यूनिट पढ़ेंगे इसके अंदर दिया हुआ है तो वो टॉपिक को समझेंगे। हमारी अगली यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। इसको कहते हैं हम पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन। तो ये यूनिट है, इस यूनिट को 3 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। इस यूनिट के 3 पोर्शन हैं। पहली हमारी जो पोर्शन है इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन, या हम इसे कहते हैं या तो कहेंगे एडजॉर्प्शन या अधिशोषण। और अगली यानी इसका जो सरफेस केमिस्ट्री है उसका एक पोर्शन है, इसको 3 अलग अलग सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यानी एडजॉर्प्शन या अधिशोषण। अगला हमारा कैटालिस्ट है या इसको कहते हैं उत्प्रेरण
और अगला हमारा इसी में जो अगली यूनिट है कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल अवस्था। इसके बाद अगला जो हमारा यूनिट है यह है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। यानी हम एक तरह से देखें तो इस चैप्टर में मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी धातु कर्म। यानी इस यूनिट के अंतर्गत ओर्स क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं, और जो हमारी मोस्ट जो कॉपर, एल्यूमिनियम और हमारी सिल्वर और Fe और जिंक, तो ये हमारी जो मेटल दी हुई हैं, इन मेटल का आइसोलेशन कैसे करेंगे, यानी कैसे इसका निष्कर्षण करेंगे, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं इसमें ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रुप 13 और 14 यानी ग्रुप 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट नहीं पढ़ाए जाएंगे। यानी आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर आपको ग्रुप 15 से लेकर के कहाँ से लेकर ग्रुप 15 से लेकर 18 ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली से लेकर आपको नोबल गैसेस या शून्य वर्ग के जो एलिमेंट हैं, यानी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट से लेकर आपको 0 ग्रुप के एलिमेंट तक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगली यूनिट है यूनिट 8, इसमें 2 ब्लॉक को कमांड किया गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें हम डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। और एफ ब्लॉक में हम जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज के एलिमेंट हैं उनमें डिफरेंस, यानी कुल मिलाकर आपको बी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बैलेंस है, अदर जो है नॉलेज है वो इसमें आपको प्राप्त होगी। इसके बाद अगली यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उप सह संयोजन यौगिक, तो उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी IUPAC जो होती है, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर एप्लाइड केमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद हमारा ये इतना पोर्शन था, ये हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक यानी दोनों का था। और जो ये इतना पोर्शन है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, यानी जो आपकी यूनिट 1 से लेकर 9 तक फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसके बाद 10 से लेकर 16 तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप क्लोरोफॉर्म और इसके अलावा इसके अन्य हेलो एल्केन हैं वो पढ़ाए जाएंगे। इसमें अगली यूनिट है जो हमारी 11th यूनिट, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल में मोस्टली यहाँ पे 2 एल्कोहल हैं, एक मेथेनॉल, एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे ईथर है, जैसे तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर के बारे में पढ़ाया जाएगा और फिनॉल को पढ़ाया जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इनको बनाने की प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अगली यूनिट हमारी है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इनके बारे में बनाने की विधि क्या है। इसी तरह कीटोन में एसीटोन बनाने की विधि क्या है, और कार्बोक्सिलिक में एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के बारे में इनके बनाने की प्रोसेस और इन सभी के केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में
पढ़ेंगे। अगली यूनिट है हमारी, जिसमें आपको बताया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें एनिल्स के बारे में, यानी अमोनिया है, और अन्य एनिल्स हैं उनके बारे में, नाइट्रोबेंजीन है वो पढ़ेंगे आप, और अन्य नाइट्रोजन युक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली यूनिट हमारा बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारी जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो ये बायोमोलिक्यूल यूनिट में आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, विटामिन हैं, और अन्य जो हमारे डीएनए, आरएनए आदि हैं वो सब बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जैव अणु। तो यहाँ जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली यूनिट है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब होता है बहुलक, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। तो यहाँ पॉलीमर डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन और अलग अलग बेस पे किस तरह से उन्हें क्लासीफाई किया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट आपकी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है। तो जिसमें आप डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हैं और आपके डिटर्जेंट हैं, अन्य कॉस्मेटिक सामान हैं, तो हम डेली लाइफ में जो भी हम यूज कर रहे हैं उनके बारे में ये यूनिट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने देखा यहाँ से आपने पढ़ा फर्स्ट से लेकर 16 तक, ये आपकी 16 यूनिट हैं, जिसमें आपकी शुरू की 9 यूनिट हैं वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और लास्ट की जो यूनिट हैं वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। तो टोटल मिलाकर के यानी आपका 70 नंबर 70 मार्क्स का ये सिलेबस है, और इसके अलावा यानी कितने का 70 मार्क्स और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल। तो टोटल मिलाकर के हुआ 100 मार्क्स। तो इन 100 मार्क्स में आपको थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग। इसमें आपको मिनिमम 24 मार्क्स आने चाहिए, और इसमें 10 मार्क्स आने मिनिमम की बात करें तो कोशिश करेंगे कि आप ये इनके पास नहीं होना है। आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, और अपनी प्री प्लानिंग के अनुसार चलेंगे तो आप बेहतर से बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, और आप 95 प्लस ला सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।